दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में केवल इसलिए नहीं आया हूं कि कुछ ऐसी सनसनीखेज खबरें आपके बीच डाल दूं जो सनसनीखेज खबरें पता नहीं कहां लापता हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी खबरों के लिए मैं आया हूं जो खबरें आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। जी हां, मैं आज उस चार्जशीट के ऊपर बात करने आया हूं जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दायर की। मैं उस चार्जशीट पर बात करने आया हूं जिस चार्जशीट पर कई भूतपूर्व आईपीएस ऑफिसर ने अपनी नाराजगी जताई। मैं बात करने आया हूं उस चार्जशीट पर जिस चार्जशीट पर कांग्रेस के राज्यसभा नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी नाराजगी जताई। क्यों जताई, किस लिए जताई, इसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तो बात कर लेते हैं उमर खालिद नाम के उस आतंकवादी की जिसको आतंकवादी बोला जा रहा है, जिसको आतंकवादी कहकर के दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उमर खालिद, जी हां, ये वो नाम है जिसको आतंकवादी बोला जा रहा है। लेकिन इस आतंकवादी की एक स्पीच में आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों। यहां पर आतंकवादी है तो उसकी स्पीच यहां बीच में आनी जरूरी है कि किस तरह वो भड़का रहा है देश की जनता को। तो उसकी वो स्पीच मैं यहां लेके आया हूं, वो क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। और भक्तों से भी मेरी अपील है, जरा सुनिएगा ये गद्दार क्या रहा है। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मेरे अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन देश को आपको बर्बाद करेंगे। ये अपील और ये भाषण भी सुन लिया होगा उन टिकिया चोट्टे भक्तों ने, जो टिकिया चोट्टे भक्त दिल्ली में दंगों का नारा लगा रहे थे, ट्रंप के जाने का इशारा कर रहे थे, कपिल मिश्रा समेत बहुत से लोग गोली मारने की बात कर रहे थे। उन पर किसी ने कोई मुकदमा या चार्जशीट या कोई गिरफ्तारी वहां नहीं हुई। उमर खालिद की इसलिए हो गई क्योंकि उसने गांधीवादी तरीके की मांग की थी। उसने बोला था अपने भाषणों में कि कोई हमें जूता मारेगा तो हम उसको प्यार देंगे। लेकिन इस बीच कहानियों के रुख मुड़ते रहते हैं, कहानियां जो हैं कहीं और चली जाती हैं, जो गोदी मीडिया के द्वारा चलाई जाती हैं, मोदी मीडिया के द्वारा चलाई जाती हैं। लेकिन इस बीच यहां एक असंतोष उठता है, असंतोष उठता है आईपीएस ऑफिसरों के द्वारा, और खास तौर पर एक ऑफिसर के द्वारा, एक ऐसा ऑफिसर जिसने आतंकवाद को खालिस्तान में ख़त्म किया था, अलगाववाद को ख़त्म किया था पंजाब में। जी हां, जेएफ रिवेरो का नाम शायद आजकल की युवा पीढ़ी नहीं जानती होगी, ना सुनील गावस्कर का नाम जानती होगी। सुनील गावस्कर सबसे पहले डबल रिकॉर्ड बनाने वाले, डबल सेंचुरी बनाने वाले थे, जेएफ रिवेरो को भी नहीं जानती होगी। जेएफ रिवेरो के बारे में अगर जानना है तो गूगल कीजिए, वो क्या थे, क्या रहे। इन जैसे कई आईपीएस ऑफिसर्स की चिट्ठियां आई हुई हैं इस मामले की जांच के लिए, जिसमें जेएफ रिवेरो मांग कर रहे हैं बहुत सीधे सीधे। जूलियो फ्रांसिस रिवेरो ने दिल्ली दंगों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को एक पत्र लिखकर सांप्रदायिक दंगों में जांच की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। रिवेरो मुंबई पुलिस कमिश्नर, गुजरात और पंजाब के डीजीपी और रोमानिया में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। रिवेरो साहब, दिल्ली सांप्रदायिक दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और उत्तर पूर्व जिला पुलिस ने 100 से अधिक चार्जशीट दाखिल किए हैं और करीब 1400 लोगों को गिरफ्तार किया। पत्र में पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा, दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन्होंने हिंसा के लिए भड़काऊ सार्वजनिक तौर पर सांप्रदायिक भाषण दिए। सीधा सा इशारा कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश कुमार पर था। उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन साहब अकेले वही नहीं थे, उनके साथ कई आईपीएस ऑफिसरों की चिट्ठियां आई और साथ में जुड़ गया राजा दिग्विजय सिंह का वो आक्रोश
जिन्होंने अपूर्वानंद, मंदार साहब जो आईपीएस रहे, उनके बारे में क्या लिखा उन्होंने और फिर क्या बोला, और उस बोलने के बाद उन्होंने बोला कि मैं उमर खालिद की साइड में हूं, उमर खालिद का मैं समर्थन करूंगा, उसकी रिहाई का समर्थन करूंगा। क्या साबित करना चाहते हैं? कौन से कानून लाना चाहते हैं? अगर दिल्ली पुलिस ऐसी झूठी रिपोर्टिंग फाइलिंग करती है जो दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया देख रहा है, सब कोई देख रहा है कि एक व्यक्ति धमका रहा है कपिल मिश्रा नाम का कि ट्रंप को जाने दो, फिर एसपी साहब को बता रहे हैं हम वरना कर देंगे नाश, मतलब कानून का उनको सहारा था। सबसे ज्यादा मारे जाते हैं मुस्लिम लोग, 53 लोग मारे जाते हैं उस हिंसा में, जिस हिंसा का जिम्मेदार उमर खालिद को बताया जा रहा है, और बहुत सारे बुद्धिजीवियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। बस यहां अंतर इतना है, इंदिरा गांधी जो करती थी, ठोक के करती थी कि इमरजेंसी लगा दी। एक व्यक्ति ऐसा है जो मोर नचाता है, जो ठोक के नहीं बोलता, वो कायरतापूर्ण आदेश देता है और देश को सांप्रदायिकता की भट्टी में झुलसा देना चाहता है। दोस्तों, इसके लिए क्या न्याय नहीं मांगा जा सकता? उमर खालिद जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो बेगुनाह फंसाए गए होंगे। जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो क्या आप उमर खालिद को सपोर्ट करेंगे? उस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी कहती है? यह आपके ऊपर है दोस्तों, क्योंकि देश में जब इस तरह के नेता अगर पैदा नहीं होंगे तो लोकतंत्र की आवाज उठाने वाला कोई ना होगा। कोई ना होगा उस भूखे पेट की आवाज उठाने वाला जो भूखे पेट की आवाज उठा करके सरकार से सवाल पूछ सके। कोई ना होगा वो जो हत्याओं पर सवाल पूछ सके सरकार से। कोई ना होगा वो जो मां बहनों के बलात्कार पर सवाल पूछ सके सरकार से, क्योंकि यहां सब कुछ अंधेरे में खो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र की जब हत्या बिना इमरजेंसी लगाए कर दी जाती है तो वाकई में समझ में आता है कि यहां बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, उमर खालिद को लेकर गलत हो रही हैं, उस दिल्ली की चार्जशीट पर गलत हो रही हैं। जब उस जैसे जेएफ रिवेरो, फ्रांसिस रिवेरो को बोलना पड़ता है जिसने आतंकवाद और खालिस्तान का सफाया कर दिया हो पंजाब में अपनी जवानी में, वो आईपीएस ऑफिसर जब दिल्ली की पुलिस पर सवाल उठाता है तो इसके मतलब तो कुछ समझ में आते हैं। और इसके अलावा 9-10 आईपीएस ऑफिसर, अब ना संभले तो कभी ना संभल पाओगे। ये मुल्क आजाद था, इस मुल्क को आजाद ना रख पाओगे दोस्तों। ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप किस तरह से इस मुल्क को खूबसूरत तरीके से रखते हैं, किस तरह से बेगुनाहों को फंसने से रोक सकते हैं। तो कल सुबह ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए, अगर वीडियो शेयर कर सकते हैं तो कीजिएगा और ट्रेंड चलाइएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने मंदार साहब का सहारा लिया। उन्होंने बोला आईपीएस ऑफिसर हैं, 34-37 साल का उनको अनुभव है। वाकई में लगा कि एक नेता राज्यसभा का अगर ऐसी बातें बोल सकता है तो उमर खालिद वाकई में फंसाया हुआ वो मोहरा है जो सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगने के लिए बस इस्तेमाल किया गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।